Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed first 6 part of the chapter The Adventure. Today we are going to start its 7th part. In the last part we read that Gangadhar Pant provided a vital evidence in the form of a page of the journal Bhav Sanchi Bhakar to Rajendra Deshpande. What happened next? Come to read with me in this part. Rajendra again read the piece. It described how Vishwas Rao narrowly missed the bullet. राजेंद्र प्रसाद ने एक बार फिर से उस पेज को रीड किया और इसमें डिस्क्राइब किया हुआ था, ये डिस्क्रिप्शन था कि किस तरीके से विश्वास राव बस जरा सा ही मतलब कैसे वो बुलेट से बचे हैं. एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, और किस तरीके से ये पूरी घटना जो थी एक शगुन के तौर पर मराठा आर्मी में ली गई. टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और कुल मिलाकर इसने पूरे मतलब वॉर को इनके मराठा के फेवर में कर दिया. नाउ लुक एट दिस. गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेबची भाकर. ओपन एट द रेलिवेंट पेज. देन ही प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी, मतलब अपनी उनकी जो कॉपी थी भाकर की वो उन्होंने निकाली और उसी रेलिवेंट उसी कंसर्न पेज को उन्होंने ओपन किया. द अकाउंट रेन 10, और वहाँ पर जो अकाउंट दिया हुआ था वो इस तरीके से था. एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द वैली वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग, कि मतलब भाव साहब ने अपने हॉर्स को गाइड किया उसी भगदड़ की तरफ जाने के लिए जहाँ पर एलाइड ट्रूप्स जो थी आपस में फाइट कर रही थी. एंड ही अटैक्ड दैम, और उसने अटैक किया. एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर और ही वॉज हिट बाय हिज द बुलेट, मतलब भगवान ने अपना गुस्सा जो था दिखाया और उनको गोली लग गई. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. रेलिवेंट मीन्स कंसर्न्ड एंड नेली मीन्स भगदड़ भागदौड़ जो हो गई थी वहाँ पर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Professor Gaitonde, you have given me food for thought. Then राजेंद्र said कि प्रोफेसर तुमने मुझे एक तरीके से सोचने के लिए खाना दे दिया है. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. कहते हैं जिसके पहले ये एविडेंस तुमने नहीं दिया था तब तक मैं ये तुम्हारे एक्सपीरियंस को एक फैंटेसी एक इमेजिनेशन में लेकर चल रहा था. बट फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज, लेकिन जो सच होते हैं वो बहुत अलग होते हैं जो हमारी इमेजिनेशन होती है उससे. एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, और ऐसा अब मैं महसूस कर रहा हूँ. फैक्ट्स, वॉट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गाइटोंडे सेड. देन प्रोफेसर गाइटोंडे सेड कि किस तरीके के फैक्ट्स, क्या तथ्य है, मैं बिल्कुल जानने के लिए आतुर हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो. Rajendra motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. राजेंद्र ने मोशन मतलब मूव्ड, हिम टू साइलेंस मतलब उसको साइलेंस से एक खामोशी से जगाया. एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और कमरे में वो इधर से उधर मूव करने लगे. नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो बहुत स्ट्रेस में थे. फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, प्रोफेसर गाइटोंडे, I will try to rationalize your experience on the basis of 2 scientific theories as known today. Then he said कि प्रोफेसर गाइटोंडे मैं आपको आपको मतलब जस्टिफाई कर सकता हूँ आपके एक्सपीरियंस को ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरी, जो आज के टाइम की 2 साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनके हिसाब से. Whether I succeed or not in convincing you ऑफ द फैक्ट्स ओनली कैन यू जज, कि मतलब मैं लेकिन तुम्हें कन्विंस करने में सक्सेस होगा या नहीं ये तो तुम खुद ही जज करके बता सकते हो. फॉर यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम खुद
उसके उस वंडरफुल एक्सपीरियंस से तुम गुजरे हो, इसलिए इसका जजमेंट भी तुम ही कर सकते हो. और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, और अगर ज़्यादा हम सही कहें तो एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस था ये. मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड. रेशनलाइज मीन्स जस्टिफाई and disaster experience. Now come to the next part. Please continue, Rajendra. Please continue, Rajendra. I am all ears, Professor Gaitonde replied. Then Gaitonde was ready to hear Rajendra Deshpande, so he said कि ठीक है तुम बोलो. I am all ears. I am all ears means I am listening you. Rajendra continued pacing as he talked. और जैसे ही वो पहले बात करते हुए चल रहे थे, मूव कर रहे थे रूम में, इसी तरीके से वो बोलते रहे और मूव करते रहे. You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Then he said कि तुमने बहुत सारा कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में उस सेमिनार के अंदर सुना होगा. Let us apply it to the battle of पानीपत. कहता चलो अब हम इस थ्योरी को पानीपत की लड़ाई पर, ये जो वॉर हुई थी इसके ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं. Wars fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theory. कहता है कि जो खुले मैदानों के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, जो वॉर लड़ी जाती हैं, वो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इस थ्योरी के लिए. द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत. जो घटना है वो ये है कि मराठा आर्मी फेस कर रही थी अब्दाली को, और वो भी कहाँ पर, पानीपत के मैदान में. देयर वॉज नो ग्रेट डिसपार्टी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप एंड द अपोजिंग फोर्स. और दोनों ही मतलब फोर्सेस के अंदर नो ग्रेट डिसपार्टी. डिसपार्टी मीन्स डिस्टिंक्शन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. लेटर ट्रूप्स, लेटर मीन्स जो अब्दाली की थी वो, एंड द अपोजिंग फोर्स, और जो मराठा आर्मी थी उनमें. देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल. आर्मर मीन्स सोल्जर्स, मतलब उनके जो सिपाही थे वो कंपेरेबल थे, उनको कंपेयर किया जा सकता था. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप एंड द मॉरल्स ऑफ द ट्रूप. इसलिए जो ज़्यादा डिपेंड कर रही थी सक्सेस या उनके जीत की वजह, वो क्या था, उनके लीडरशिप, कि उनको काम कैसे लिया जा रहा था, कैसे उनको, जो उनका लीडर था वो उनको एनकरेज कर रहा था, और वही उस ट्रूप का मॉरल था. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड of this part. Here disparity means distinct and comparable. These are the difficult word here. Now the juncture at which Vishwas Rao, the son of and heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. मीन्स कहता है कि वो जगह जहाँ पर विश्वास राव, जो कि पेशवा के बेटे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, was killed proved to be the turning point. यही पॉइंट है जो हमें बताता है कि यहाँ से वॉर का टर्निंग पॉइंट, मतलब यहाँ से एक दूसरे साइड में वॉर जो थी वो टर्न हो गई थी. एज हिस्ट्री हैज़ इट, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा है, हिज अंकल भाव साहेब rushed into the melee and was never seen again. कि मतलब भाव साहब जो थे वो मैली मीन्स उस भगदड़ के अंदर भाग गए कहीं, और उसके बाद वो वापस कभी दिखाई नहीं दिए. Whether he was killed in battle or survived is not known. और वो मरे या जिंदा बच गए इस बार के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये किसी को नहीं पता है. But for the troops at that particular moment that blow of losing their leader was crucial. लेकिन ट्रूप के लिए क्या था, अगर उस आर्मी की टुकड़ी के लिए उस समय पर्टिकुलर चीज़ क्या थी कि अगर वो अपना लीडर खो देते तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम उनके लिए होता. दे लॉस देयर मॉरल. ऐसी कंडीशन में वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट और अपना मॉरल ही खो बैठते पूरा. देयर फॉलोड एन अटर रूट, और वहाँ पर एक और दूसरी टाइप की भगदड़ मच जाती. स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड rot, again crucial, and yes, these are the difficult word here. Students, mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice